जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आगाज करते हैं सुजस ई बुलेटिन की इस सीरीज का। 16 फरवरी 2026 राजस्थान के अंदर जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली है, उसके नवाचार, तकनीकी और भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है, उसको लेकर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व का समागम हुआ है। क्या हुआ है? समागम हुआ है। कौन सी संस्था का? अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व का समागम 2026 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ देखिएगा। इसका आयोजन हो रहा है RIC, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। इस आयोजन की जो थीम है वो है अंतर संस्थागत विकास पर संवाद। किस पर? अंतर संस्थागत विकास पर संवाद। देखिएगा, ये जो आपका आयोजन हो रहा है वो हो रहा है इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में इसका आयोजन हुआ। ये जो अखिल भारतीय संस्थागत और नेतृत्व समागम 2026 है, इसका उद्घाटन भी हुआ, उसका आयोजन हुआ है। और इसकी जो थीम है, उसकी थीम देखिएगा। इसकी थीम है यहाँ पर अंतर संस्थागत। कौन सी संस्थागत? अंतर संस्थागत विकास पर स्वांद। अंतर संस्थागत विकास पर क्या है? स्वांद। ये इसकी थीम रखी गई है। और यहां पर 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट किए गए हैं और 17 नवीन खेल इंडिया केंद्र बनाने की भी बात की गई है। कौन से? इंडिया केंद्र बनाने की बात की गई है। 65 तो आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट की बात की गई और 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र बनाने की भी बात की गई है। अब आपसे यहां से जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि हाल ही में अखिल भारतीय संस्थागत का नेतृत्व समागम 2026 का आयोजन कहां हुआ? तो यहां पर आपका आंसर रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अंतर संस्थागत। कौन सी है? अंतर संस्थागत। ये दे रखी इसमें, अंतर संस्थागत विकास, अंतर संस्थागत विकास पर स्वाद। कौन सी संस्था पर? संस्थागत पर अंतर संस्थागत विकास पर स्वाद। ये इसकी थीम है। और ये कब आयोजित हो रहा है? तो 16 फरवरी 2026 को आयोजित हो रहा है। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर जो माई एफएम है, कौन सा है? माई एफएम। माई एफएम के 5 नवीन स्टेशनों का क्या हो रहा है? शुभारंभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 नवीन स्टेशनों का शुभारंभ हुआ। जो 5 नवीन स्टेशन है, कहाँ का शुभारंभ हो रहा है? एक तो हो रहा है पाली के अंदर। कहाँ पर? ये रही पाली। यहाँ पर इसका माई एफएम का शुरुआत हुई। दूसरा है भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, अलवर और सीकर के अंदर कौन कौन से स्टेशन है? एक तो पाली, दूसरा आपका भीलवाड़ा, तीसरा श्री गंगानगर, चौथा अलवर और पांचवा सीकर। यहाँ पर 5 माई एफएम नवीन स्टेशनों का शुभारंभ हुआ है। यहीं पर देखिएगा, जो सामान्य क्षेत्र में जो पटवार मंडल होते हैं, उन पटवार मंडलों के विकास के लिए जो बातें आई है, तो विरासतकालीन जो पटवार मंडलों के बारे में जो बात आई है, तो पटवार मंडल कहाँ का विकसित हो सकते हैं और तहसीलें कहाँ बनाई जा सकती है और उप तहसीलें क्या कहाँ बनाई जा सकती है, उसके लिए जो कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। जो सामान्य क्षेत्र हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो रेगिस्तानी जिले हैं, चाहे मरुस्थल है, उनको छोड़कर जो सामान्य क्षेत्र हैं, यदि वहां पर यदि तहसीलों का निर्माण करना है तो वहां पर 30 पटवार मंडल होने चाहिए एक तहसील में। कितने होने? सामान्य क्षेत्र में यदि तहसील निर्माण करना है तो वहां पर 30 तो पटवार मंडल होने चाहिए। 6 से 8 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक होना चाहिए। वहीं पर उप तहसील की बात करें, किसकी? उप तहसील की। उप तहसील की बात करें तो वहां पर 15 पटवार मंडल और 6 से 8 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक होना चाहिए। और देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, सामान्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर एवं फलोदी, इन क्षेत्रों में यदि तहसील का निर्माण करना है तो यहाँ पर तो 20 तो पटवार मंडल चाहिए। क्या चाहिए? 20 पटवार मंडल। और इन 20 पटवार मंडलों में 5 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक भू अभिलेख निरीक्षक होना चाहिए।
वहीं पर यदि उप तहसील चाहिए, क्या चाहिए, उप तहसील, तो 10 पटवार मंडलों पर, कितने, 10 पटवार मंडलों पर, और 5 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक, और 10 क्या चाहिए, पटवार मंडल चाहिए। ये जो पटवार मंडल तहसील है और उप तहसील बनाने की प्रक्रिया की नियमावली दी है। वहीं पर देखिएगा जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंकों में विकास के लिए जो ऋण दिए जाते हैं उनमें क्या होता था पहले कि बिना अधिप्रमाणन के ऋण मिल जाते थे, तो लोग धोखाधड़ी और बिना बात के ऋण उठा लेते थे। तो इस कार्यवाही को खत्म करने के लिए, किसके लिए, इस कार्यवाही को खत्म करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है सहकारी बैंकों में। और इन सहकारी बैंकों में जो कार्यकारी जो प्रावधान किए गए, कार्रवाई करने के प्रावधान, वो सहकारी किस अधिनियम के तहत कौन सी धारा थे, देखिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम, कौन सा, सहकारी सोसाइटी अधिनियम की जो धारा 57 है, कौन सी है, धारा 57, ये वाली सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा जो 57 है उसके तहत इसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। वहीं पर इस बार जो राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, क्या मनाया जा रहा है, राजस्थान दिवस। पिछले साल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा जो राजस्थान दिवस है वो हमेशा अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, यानी कि नव वर्ष को मनाया जाएगा। इस वर्ष जो नव वर्ष आ रहा है वो आ रहा है 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च 2026 को। तो हमारे जो माननीय मुख्य सचिव हैं श्री श्रीनिवास, इन्होंने जो पर्यटन, कला और साहित्य के संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान दिवस मनाने और आयोजन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बार जो राजस्थान दिवस है वो 19 मार्च को मनाया जाएगा, जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मिल रही है। इसका आयोजन कौन करेगा, तो यहाँ पर पर्यटन तथा कला, साहित्य एवं संस्कृति पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन होगा। अब देखिएगा इस बुलेटिन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, वो है भारत विस्तार कार्यक्रम। ध्यान से देखिएगा, भारत विस्तार कार्यक्रम एआई पर आधारित, कौन सी, एआई पर आधारित डिजिटल प्रणाली, कौन सी है, डिजिटल प्रणाली, एआई पर आधारित डिजिटल प्रणाली, एआई पर आधारित डिजिटल प्रणाली से देश के किसान सशक्त होंगे। ये जो भारत विस्तार कार्यक्रम है ये जयपुर से प्रारंभ होगा। अब जयपुर से भी कहां से प्रारंभ हो रहा है, देखिए जो आपका राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, कौन सी, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, इस संस्थान से जो दुर्गापुरा में स्थित है वहां से 17 फरवरी को, कब, 17 फरवरी को इसका आयोजन होने वाला है। सबसे बड़ी बात है ये पूरे देश भर के लिए है। इसका आयोजन कहां से हो रहा है, राजस्थान के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा के जयपुर से इसका प्रारंभ हो रहा है। और कब से, 17 फरवरी से। ये किसका, इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम है ये एक प्रकार से। और इसी के साथ में ध्यान से देखिएगा कि यह देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। यह एक प्रकार से एआई आधारित, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित डिजिटल क्रांति पर आधारित है। वहीं पर भारत विस्तार कार्यक्रम है क्या है, इसके बारे में सुनिएगा। तो जो भारत विस्तार कार्यक्रम है वह बहुभाषी एआई, कौन सी, बहुभाषी जो एआई है उस पर आधारित एक एआई आधारित संवादात्मक, यानी कि बात करने वाला परामर्श प्रणाली है। उससे आप कुछ पूछोगे वो आपको परामर्श देगा उसके ऊपर। बहुभाषी प्रणाली यानी कि सब बहुत सारी भाषाओं में है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है। क्या देता है, किसानों को, देश के जो किसान हैं उनको एकीकृत देगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा। क्या देगा, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इससे संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगा। यह जो पहल है वह किसी क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित की जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना। किसकी उत्पादकता को, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना, उनके जो मूल्य की लागत है कम करना, और उनके जोखिम यानी कि जो फसल है उसके खराब होने का जो जोखिम है उसको कम करना।
भारत विस्तार जो कार्यक्रम है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर दी गई, देखिएगा। एकीकृत डिजिटल समाधान है। ये क्या है भारत विस्तार? एक प्रकार से ये एक प्रकार से एकीकृत डिजिटल समाधान है, और यह एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पर अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। एक एकीकृत डिजिटल समाधान। दूसरी बात हो गई इसके अंदर, यह एक प्लेटफॉर्म है जो अनेक सुविधाएं क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है। भारत विस्तार जो प्रणाली को एग्री स्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त सुनिएगा, ये विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग, मंडी मूल्यों, राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक व अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा। यानी कि जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र हैं उनकी सारी योजनाओं को ले लेगा, मौसम विभाग की जानकारी ले लेगा, मंडी मूल्यों को भी ले लेगा, और राज्य स्तरीय डिजिटल जो प्रणालियां हैं उन सबको एक साथ जोड़कर एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा किसानों के लिए। और इसके साथ में ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो किसान है उनको फसल पर आधारित जो वैज्ञानिक परामर्श चाहिए, क्या चाहिए? वैज्ञानिक परामर्श। कौन से परामर्श? वैज्ञानिक परामर्श। और जो मंडी मूल्य है और मौसम के पूर्वानुमान है, कृषि के ऋण है और बीमा की जो जानकारी, वो सारी सेवाएं सारी एक जगह सरल और सुलभ रूप से प्राप्त हो जाएगी। यह भारत के लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार का एआई नवाचार है, जो एआई के नवाचारों में एक मिसाल कायम करता है। वहीं पर सुनिएगा, इसके अंदर जो डिजिटल इंडिया का विजन है ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का, उसके लिए एक निर्णायक कदम साबित हुआ। तो यहां से जो आपका प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो भारत विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो एआई पर आधारित है, कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए, कहां से इसका शुभारंभ हुआ? तो दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर से इसका शुभारंभ 17 फरवरी को। यह एक प्रकार का डिजिटल समाधान है। यहाँ यह एक प्लेटफॉर्म अनेक सुविधाएं देता है, सभी राज्यों की योजनाओं को एक जगह मिलेगी और विभिन्न प्रकार के जो मंडी मूल्य सारी इसकी जानकारी मिलेगी। देश के किसानों को सशक्त बनाना है, उनकी लागतों को कम करना है, उनके जोखिमों को यानी फसल जोखिमों को कम करना है। इसी के साथ में देखिएगा, जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कौन सा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके अंतर्गत जयपुर का जो पर्यटन पर्यटन के क्षेत्र में जो भाग लिया गया है, तो आमेर, कौन सा? आमेर, इसके विकास के लिए कार्य चल रहा है। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।